आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि एक मस्जिद की दीवार टूटने पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। ये मस्जिद कहां है, उसकी दीवार किसने तोड़ी, दीवार क्यों तोड़ी गई, जब मस्जिद की दीवार तोड़ी गई तो पीछे क्या दिखा, ये दावा क्यों किया जा रहा है कि ऐसे सबूत सामने आए कि जब मस्जिद की दीवार तोड़ी गई तो वहां मस्जिद नहीं बल्कि पहले कुछ और हुआ करता था। जी हाँ, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। जैसे ही मस्जिद टूटी तो सामने आखिर वो कौन से सबूत आए जो दावा करते हैं कि आज जिसे मस्जिद कहा जा रहा है शायद वो पहले मस्जिद नहीं थी। तो आखिर वो क्या था, एक डिटेल के साथ में धाकड़ एक्सक्लूसिव पहली स्टोरी हम आपको दिखाते, देखिए। उत्तर भारत का ज्ञानवापी आपने देखा, पहली बार टीवी पर दक्षिण का ज्ञानवापी। दीवार गिरी, मंदिर दिखा। हमारा डिमांड है जल्दी से जल्द प्राचीन हिंदू मंदिर को हिंदुओं को छोड़ दो। दीवार मस्जिद की, निशान सनातन संस्कृति की। इंडो सार्वजनिक आर्किटेक्चर के मुताबिक बहुत सारे ऐसा है कि मस्जिद का टाइप से दिखेगा। मस्जिद में छिपे थे मंदिर के अवशेष। हम लोगों में धार्मिक भावनाओं पे हम लोग धार्मिक पे भावन है, इसलिए उधर सानिध्य में कौन सा भगवान का मंदिर था वो देखने के लिए हम लोगों ने पूजा रख दिया। उत्तर से दक्षिण तक कितने ज्ञानवापी। तो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद सवाल उठ रहे कि देश में और कितनी ज्ञानवापी मस्जिदें। आज आपको दक्षिण भारत के एक ऐसे ही ज्ञानवापी लेकर चलेंगे जिसके अंदर मंदिर के प्रमाण होने के साक्षात सबूत दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, जब रेनोवेशन के लिए मस्जिद की दीवार गिराई गई तो ऐसी कलाकृतियां और ऐसी वास्तुशैली यहां पर नजर आई जो मस्जिदों जैसी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। देखिए, दक्षिण भारत का ज्ञानवापी एक्सक्लूसिव ये जो पूरी स्टोरी है, देखिए जरा। ये मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसने इस मस्जिद के लिए भी ज्ञानवापी जैसे कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चलिए आपको सबसे पहले इस मस्जिद के अंदर लिए चलते हैं। इस मस्जिद के खंभों को देखिए। खंभों पर नक्काशी ऐसी है जैसी आमतौर पर मस्जिदों में नहीं होती है। दीवार और छत के किनारों पर जो डिजाइन बनी है वो भी किसी मस्जिद की नहीं दिखती। दीवारों पर फूलों के निशान दिख रहे हैं। इस टूटे हुए हिस्से के पीछे जो दीवार दिख रही है वो भी इमारत के प्राचीन होने का प्रमाण दे रही है। इन खंभों पर ऐसी आकृति और कलाकृति दिख रही है जो आमतौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में दिखाई देती है। इन दीवारों पर पेंट किया गया है। ऐसा लग रहा है मानो किसी सच्चाई को पेंट के पीछे छिपाने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई को लाख छिपाने की कोशिश की जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। पिछले दिनों इस जुमा मस्जिद में रेनोवेशन का काम चल रहा था। इसी दौरान जब मस्जिद की दीवार तोड़ी गई तो बरसों से छिपे राज एक साथ बेपर्दा हो गए। आपने मस्जिद के निचले हिस्से को देखा, अब जरा ऊपरी हिस्से को भी ध्यान से देखिए। मस्जिद की दीवार गिरी तो छिपा हुआ सच सामने आया। इस हिस्से को ध्यान से देखिए और आप खुद ही तय कीजिए कि क्या आपने कभी इस तरह की मस्जिद कहीं देखी है। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने हिस्से को छिपाने के लिए आगे एक दीवार खड़ी की गई थी और जैसे ही वो दीवार गिरी सच सामने आ गया। अब जरा मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दीजिए। मस्जिद के बाहरी हिस्से पर ऐसी डिजाइन
शायद ही कभी किसी ने देखी हो। मस्जिद के बाहरी हिस्से पर ऐसी डिजाइन आमतौर पर नेपाली संस्कृति से जुड़े हिंदू मंदिरों में दिखाई देती है। वाराणसी में मौजूद नेपाली मंदिर और इस जामा मस्जिद के ऊपर दिख रही छत की निर्माण शैली मिलती जुलती है। आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर खुद सोचिए, मस्जिद की डिजाइन मंदिरों की तरह कैसे हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ये मस्जिद आखिर कहाँ है, देश के किस शहर में मस्जिद के अंदर मंदिर दिखा है। कर्नाटक का ये बेहद खूबसूरत शहर है मंगलुरु। इसी शहर के एक हिस्से में मलाली मार्केट है। उस मलाली मार्केट में है ये जुमा मस्जिद। मस्जिद के अंदर अब जरा इसकी सीलिंग को भी ध्यान से देखिए। सीलिंग देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो निर्माण शैली है वो कहीं से भी इस्लामिक शैली से मेल नहीं खाती। सवाल है कि क्या किसी पुराने मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई? क्या मंदिर की सच्चाई छिपाने के लिए दीवार खड़ी की गई? क्या खंभों पर पेंट इसलिए किया गया ताकि मंदिर के सबूत न दिखें? विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेताओं का दावा है कि मस्जिद से पहले यहाँ कभी मंदिर हुआ करता था। अब मस्जिद की सच्चाई जानने के लिए प्रशासन ने भी सरकारी दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। बताया गया है कोई उसको हाथ नहीं डालने का, वो क्या उधर मंदिर मिला है और उसको कोई उधर अंदर नहीं जाने का है, कोई रिनोवेशन काम नहीं करने का एक कोर्ट का आदेश है आ गया है। विश्व हिंदू परिषद उसको स्वागत करता है। इसलिए अभी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने मांग किया है, हमारा डिमांड है जल्दी से जल्द वो पुरातत्व विभाग से उसको जांच करो और वो मंदिर क्या उधर मिला है प्राचीन हिंदू मंदिर, वो हिंदुओं को छोड़ दो। मस्जिद के अंदर मंदिर जैसी वास्तुकला मिलने से मंगलुरु में हर कोई परेशान है। अब हिंदूवादी संगठन 25 मई को एक विशेष धार्मिक पूजा करवाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ये पता लगा सके जो दीवारें हैं वो कितनी पुरानी हैं। उसको जांच करने के लिए पुरातत्व विभाग से भी हम लोगों ने मांग किया और आगे उसको हम लोगों ने धार्मिक भावनाओं पे हम लोग धार्मिक में भावन है, इसलिए ये पूजा करके उधर तांबुल प्रश्न लगा के और पूजा करके उधर सानिध्य में कौन सा भगवान का मंदिर था वो देखने के लिए हम लोगों ने पूजा रख दिया। 25 मई को 25 मई सुबह 8 बजे उधर पूजा होने वाले है। पूजा में पता लगेगा क्या उधर मंदिर था, क्या मस्जिद था, और मंदिर था कौन सा भगवान का मंदिर था वो भी हम लोगों को पता लगेगा। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक में भी विवाद खड़ा हुआ है मंगलुरु के 900 साल पुरानी जुमा मस्जिद को लेकर। हिंदू पक्ष का मानना है कि जब मस्जिद रेनोवेशन हो रही थी अगले महीने, वहां पर कुछ हिंदुओं के स्तंभ मिले हैं और उन्होंने मांग की है कि इस जगह को हिंदुओं को वापस दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पूरे मामले को सील किया है, एरिया को सील किया है और कहा है कि यहाँ पे कोई और एक्टिविटीज नहीं दी जाएगी। साक्ष्य को किसी तरह साबित करने की जरूरत नहीं होती। जुमा मस्जिद की दीवार गिरने से जो कुछ सामने आया है वो भी एक तरह के साक्ष्य ही हैं। मस्जिद में मंदिर जैसी वास्तुकला सामने आने के बावजूद कर्नाटक के कुछ राजनीतिक दल आंख बंद किए हुए हैं। ये समझना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारे ऐसा स्ट्रक्चर्स है, वो इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर बोलते हैं उसको, इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर का मुताबिक बहुत सारे ऐसा है कि मस्जिद का टाइप में दिखेगा। पुराने आप बहुत सारे बिल्डिंग्स आप देखेंगे या जो महल, राजाओं का महल देखेंगे तो उस टाइप पे रहता है। ज्ञानवापी में जिस औरंगजेब की क्रूरता के साक्ष्य मिलते हैं, उस औरंगजेब ने दक्षिण पर भी शासन किया था। इतिहास के मुताबिक औरंगजेब दक्षिण में सन 1659 में आया था। अब सवाल ये है कि क्या औरंगजेब ने काशी और मथुरा की तरह मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद तो नहीं बनवाया था? मंगलुरु की इस ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई पूरा देश जानता है। मस्जिद के अंदर मंदिर का खुलासा तो सर्वे और वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर ही मुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।